दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सीबीआई, ईडी और पुलिस हर कोई इस केस को लेकर पूरी तरह से तबाह है। डॉक्टर बिटिया के केस के मामले में अब बारी किसी और की है और उसने भी बड़ा सा खुलासा किया है। आखिर वो अगला अधिकारी कौन है, इस केस पर इस वक्त कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या खुलासा किया है, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, लेकिन उससे पहले इस केस के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। दोस्तों आपको आगे एक बड़े खुलासे के बारे में पता चलेगा जिसे देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा। क्या ऐसी हैवानियत भी किसी की हो सकती है? वो बड़ा खुलासा अभी हुआ है, तो चलिए जानते हैं वो खुलासा क्या है। दोस्तों डॉक्टर बिटिया के घर से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों एक पिता की उस दिन मौत हो जाती है जिस दिन उसकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत होती है, जिस दिन ऐसे अपराध को अंजाम दिया जाता है। पिता अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लेकिन इस दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा ही। लेकिन अपने दिल से पूछिए, ऐसे पिता से पूछिए जिसकी बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। दोस्तों हम चाहते हैं ऐसे अपराधी को आगे भी ज्यादा गर्म तेल यानी उबलते तेल में धीरे धीरे डुबोकर मार देना चाहिए, ताकि सिर्फ वही नहीं कोई और भी अपराधी बनने की सोच ना सके और ऐसा अपराध दोबारा ना हो सके। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपराधियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों आगे की खबर विस्तार से जानेंगे। आखिर इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों डॉक्टर बिटिया के मामले में बेटे की डायरी का बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा सबूत मिला। इसके अलावा संजय रॉय सिर्फ एक मोहरा था, उसे पैसे दिए जाते हैं। आखिर संजय रॉय को कितने पैसे मिले, आज के वीडियो आपको चौंका देगा। इसके अलावा संदीप घोष के घर में पुलिस और सीबीआई को जांच में क्या मिला, जिससे पूरा मामला केस सुलझ गया। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आप चौंक जाएंगे। पूरा वीडियो देखें, बीच में ना छोड़ें। दोस्तों वही सबूत मिलने वाला है, दरिंदों को सजा भी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए अपडेट में। दोस्तों कोलकाता केस में लड़की की डायरी चेक की गई, जिसे देखने के बाद सीबीआई की आंखें खुली की खुली रह गई। संदीप घोष के घर के बेसमेंट में जो मिला उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है, ब्रेकिंग न्यूज। कोलकाता केस में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सीबीआई के पैरों तले जमीन खिसका दी है। आखिर सीबीआई को इस जानकारी के बारे में कैसे पता नहीं चला? 24 दिनों की गहन जांच के दौरान सीबीआई इस काम से कैसे चूक गई? साथ ही आपको ये भी बता दे, अब सीबीआई को इस बात की जानकारी मिली है तो सीबीआई ने दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाकर इसकी जांच की गई, जिसमें 4 करोड़ 80 लाख रुपए की रकम अपराधी को दिया गया और उससे कहा गया तुम इसका दोष अपने ऊपर ले लो। वह शख्स मिल गया और इस घिनौने काम को करने वाला शख्स अब सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। दरअसल आपको बता दें, सीबीआई को 7 ऐसी बड़ी खबरों की जानकारी मिली है जो सीबीआई नहीं कर पाई थी। दरअसल इन सभी 7 मामलों में सीबीआई को एक चश्मदीद से जानकारी मिली है। चश्मदीद ने बताया था कि डॉक्टर बिटिया को मोबाइल चेक करो। जब सीबीआई ने मोबाइल चेक किया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारे चश्मदीद ने बताया कि प्रिंसिपल के घर पर छापेमारी की गई तो उनके तहखाने से जो सच सामने आया उससे ईडी और सीबीआई दोनों ही हैरान रह गए। चश्मदीद ने यह भी बताया कि बिटिया की डायरी चेक करो। जब डायरी चेक की गई तो जो सच सामने आया उसे देखकर सीबीआई भी दंग रह गई। दरअसल 44 दिनों से सीबीआई इन सब चीजों को लेकर जांच कर रही थी, लेकिन ये सब चीजें उसके हाथ नहीं लगी क्योंकि संजय रॉय को सीबीआई के सामने रखा गया था और संजय रॉय सब कुछ कबूल कर रहा था। इससे सीबीआई को लगा कि संजय रॉय और प्रिंसिपल संदीप घोष ही मुख्य आरोपी है और उनके खिलाफ भी केस बंद हो जाएगा। लेकिन अब चश्मदीद ने सीबीआई को इसकी जानकारी दी तो सीबीआई के कान खड़े हो गए। सीबीआई ने तुरंत दिल्ली से एक अतिरिक्त टीम बुलाई और इन आरोपियों को सजा दिलाने के लिए नए सिरे से जांच शुरू की। तो चलिए इस वीडियो से जानते हैं कि सीबीआई को क्या जानकारी मिली है जिसकी वजह से ये पूरा केस बदल गया है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि डॉक्टर बेटी के फोन के अंदर जो वीडियो बना था उसमें डॉक्टर बेटी कितना रो रही थी और मदद के लिए चीखे चिल्ला रही थी और वह वीडियो किसने बनाया हम ये भी जानेंगे। डॉक्टर बेटी के मोबाइल से मैसेज किसने भेजा हम ये भी जानेंगे। जब डॉक्टर बेटी को प्रिंसिपल का काला सच पता चला तो प्रिंसिपल ने उसे क्यों मरवा दिया, इन सारी बातों पर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप सच में डॉक्टर बेटी के लिए न्याय चाहते हैं और उसे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डॉक्टर बेटी के लिए न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर कोलकाता लेडी डॉक्टर जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके डॉक्टर बेटी को श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। वहीं दोस्तों आपको बता दें, सीबीआई अपनी जांच में पूरी तरह से व्यस्त थी और अपनी जांच को अंतिम रूप देने के लिए तैयार थी। तभी अचानक एक चश्मदीद सामने आता है और सीबीआई से कहता है कि क्या आपने डॉक्टर बिटिया का फोन चेक किया? सीबीआई दंग रह जाती है। वह कहती है कि हमें डॉक्टर बिटिया का फोन क्यों चेक करना है? चश्मदीद ने कहा कि प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर सीबीआई डॉक्टर बिटिया का फोन अपनी टेक्निकल टीम को दे देती है और यकीन मानिए इसके बाद जो भी सामने आता है उसकी वजह से सीबीआई को अपनी पूरी जांच दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। दरअसल उस रात हुई घटना का वीडियो किसी
किसी डॉक्टर बिटिया के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था और यह उन आरोपियों में से ही एक था जिसने अपने मोबाइल की जगह वीडियो रिकॉर्ड किया था। गलती से डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। दरअसल डॉक्टर बिटिया का मोबाइल और आरोपी का मोबाइल एक ही मॉडल का था, जिसकी वजह से आरोपी ने अपने मोबाइल की जगह डॉक्टर बिटिया के मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और जब उसे पता चला कि रिकॉर्डिंग किसी और के फोन से की गई तो उसने तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लेकिन सीबीआई ने इस वीडियो को रिट्रीव कर लिया और उसके बाद जब उसने देखा तो पूरा खेल उलट गया। सीबीआई को वाकई पता चल गया कि संजय रॉय को 4 करोड़ 80 लाख देकर खरीदा गया है। एक थ्योरी के मुताबिक काफी पहले से दावा किया जा रहा था कि संजय रॉय को फंसाया जा रहा है। संजय रॉय आरोपी है लेकिन वह मुख्य आरोपी नहीं है। संजय रॉय ने बिटिया के साथ घिनौना काम किया लेकिन उसके साथ और लोग भी थे, लेकिन सीबीआई को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए सीबीआई को लगता है कि लोग यूं ही कर रहे हैं। लेकिन जब बिटिया रानी का मोबाइल चेक किया जाता है तो यकीन मानिए जब उसमें संजय रॉय की सच्चाई सामने आती है तो सीबीआई समझ जाती है कि संजय रॉय वाकई आरोपी है। 80 करोड़ लाख रुपए इतने दिए गए ताकि वह इस जघन्य अपराध की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके। इसलिए अब संजय रॉय पहली बार पुलिस के हाथे चढ़ा तो वह यही कह रहा था कि हाँ, मैंने ही गुनाह किया है, मुझे जल्द से जल्द सजा दो और मामले को खत्म करो। तब भी पुलिस को लगा कि संजय रॉय एकदम से गुनाह कैसे कबूल कर लिया। अभी तक तो उसने हमने जांच भी नहीं की, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी नहीं आई और संजय रॉय ने खुद को अपने आप को आरोपी मान लिया। वह कह रहा था कि इसके पीछे 4 करोड़ 80 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, एक चश्मदीद ने यह भी जानकारी दी है कि प्रिंसिपल के घर पर छापेमारी होनी चाहिए। इसके बाद जब ईडी को सीबीआई मिलकर प्रिंसिपल के घर में एक बेसमेंट में छापेमारी करती है तो जमीन के अंदर तहखाना बना हुआ था। तो यकीन मानिए जो सामने आता है वह सीबीआई और ईडी दोनों को चौंका देता है। दरअसल आपको बता दें, सीबीआई और ईडी को छापेमारी में 2000 कैसेट मिली थी। हाँ, 2000 कैसेट, 7 मेमोरी कार्ड, 2 हार्ड डिस्क और कई अरब और कई लाख रुपए कैमरे और ऐसे कई उपकरण जो उस जघन्य अपराध को करने में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सब मिलने के बाद सीबीआई और ईडी के होश उड़ गए। अब ईडी भी इस पूरे मामले को संभालेगी क्योंकि इसमें अरबों रुपए का खेल है और 4 करोड़ 80 लाख की रिश्वत की बात कही गई है। तो अब इस मामले को सिर्फ सीबीआई ही नहीं बल्कि ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है। दरअसल आपको बता दें, इसके साथ भी ये भी पता चला है कि बिटिया रानी को हम जघन्य अपराध के मुख्य आरोपी यानी प्रिंसिपल के बारे में से पहले ही पता चल गया था। दरअसल डॉक्टर बिटिया को करीब 25 दिन पहले पता चल गया था कि प्रिंसिपल संदीप घोष इस अस्पताल में कहां ब्लू फिल्म में शूट करता है। उसके बाद डॉक्टर बिटिया ने उसके खिलाफ सबूत भी जुटा लिए थे और राष्ट्रपति को सौंपने ही वाली थी कि उससे पहले उसके साथ ये घिनौना काम हो गया और डॉक्टर बिटिया इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अगर आज डॉक्टर बिटिया जिंदा होती तो हम कुछ और ही स्कैंडल के बारे में सुनते, लेकिन डॉक्टर बिटिया की मौत के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनका मामला दुनिया भर में हर जगह वायरल हो रहा है और अब इस मामले के बारे में कौन नहीं जानता। इस मामले की बात हर व्यक्ति के कानों तक पहुंच चुकी है। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल के घर पर छापेमारी करने और बिटिया के घर में मोबाइल की जांच करने के बाद जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि प्रिंसिपल को दिए गए 4 करोड़ 80 लाख रुपए संजय रॉय को ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए संजय रॉय पहले दिन से ही उन आरोपों को स्वीकार कर रहे थे। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बताया कि जब हमने प्रिंसिपल के घर पर छापा मारा तो हमें 2000 सीडी कैसेट मिली। उन सीडी कैसेट में हर एक अस्पताल की फिल्में रिकॉर्ड करके उसमें डाली गई थी। साथ ही हमें कोई मेमोरी कार्ड भी मिले हैं। उन मेमोरी कार्ड में उन सभी फिल्मों की फुटेज, दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि जब भी कोई फिल्म शूट होती है तो उस सबसे पहले उसे मेमोरी में डाला जाता है। तो मेमोरी रॉ फुटेज एडिटर के पास जाती है, एडिटर उसे एडिट करता है और फिर सीडी कैसेट में डालकर उसे देता था। फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता था। इसके लिए बोलियां लगाई जाती थी। इसके साथ ही ये भी पता चलता है कि अस्पताल के अंदर जो ताजा शव आते थे, चाहे वह लड़की हो या लड़के, उनके साथ घिनौना व्यवहार किया जाता था और उनकी रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें अलग कैसेट में रखा जाता था क्योंकि यह सारी रिकॉर्डिंग मिक्स ना हो जाए। इसलिए जिंदा लोगों की रिकॉर्डिंग अलग होती थी और मरे हुए लोगों की रिकॉर्डिंग अलग कैसेट में रखी जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि मरे हुए लोगों की फिल्में जिंदा लोगों की फिल्मों से 10 गुना रेट पर बिकती थी, जिसकी वजह से संदीप घोष को अरबों रुपए मिले और उसने सोचा कि अब हमारा ये काला धंधा कभी बंद नहीं होगा क्योंकि उसे जो भी पैसा मिलता था उसका ज्यादातर हिस्सा वह बड़े अफसरों और नेताओं को काट के रूप में देता था, जिससे वह लोग भी खुश रहते थे। मेडिकल कॉलेज में इन दिनों चल रहा ये घिनौना काम कई दशकों से चल रहा था। आखिरकार डॉक्टर बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध से इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद अब ये बताया जा रहा है कि ये केस बहुत जल्द बंद होने वाला है। लेकिन बंद करने से पहले आपको बता दें कि सीबीआई इस केस की एक बार फिर से दोबारा जांच करना चाहती है क्योंकि ईडी और सीबीआई की छापेमारी से लेकर चश्मदीद गवाहों और साथ ही बिटिया के मोबाइल से मिले और करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए की जो बातें सामने आई उसे देखने के बाद अब मामला साफ हो गया है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी। दोस्तों, इस खबर में इतना ही। इस केस में जो भी अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोग डॉक्टर बेटी के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाते रहे और डॉक्टर बेटी की मदद कर सके और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।